Tell me, Ashfaq. सर, पिछले हफ्ते इस्तांबुल में मैं अल्फा से मिला था। उन्होंने आपको सलाम भेजा सर। I don't trust this. तुम्हें याद होगा अशफाक, पिछले दिसंबर में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था 2 बार। सर, जो भी साजिश में शामिल था उनमें से किसी को बख्शा नहीं गया। 12 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल हुआ था। They were convicted and hanged, sir. I was sure इसमें इंडियन एजेंसीज का ही हाथ था। सदियां गुजर जाएंगी, मगर ये कारगिल वॉर की जिल्लत कभी नहीं भूल पाएगा हिंदुस्तान। सर, दुनिया को तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कारगिल की जंग जीत गई सर। My foot. अगर ऐसा होता तो पीएलपी इलेक्शंस हार नहीं जाती। अगर शरीफ ने यूएस के सामने घुटने नहीं टेके होते तो आज बात कुछ और ही होती है। ये शरीफ की एक गलती की वजह से पाकिस्तानी आर्मी की मेहनत, मशक्कत और कुर्बानियां ज़ाया हो गई। सर, इस वक्त कारगिल पे डिस्कशन करना बेकार है सर। सबको जो दिखाया गया है वही सच माना जाएगा। इंडिया विल हैव टू प्लीड। कर दिया सर। तो बताइए क्या खिदमत करें आपकी जनरल साहब? हिंदुस्तान में जैसे हालात है आपकी और आपकी पार्टी के, सोच रहे हैं खिदमत तो हमें आपकी करनी चाहिए। सुनने में आया है काफी मुश्किलें आ रही हैं इस बार, और आपकी तरह हम भी नहीं चाहते कि मजहब के सियासी खेल में कोई कट्टर हिंदू पार्टी जीत जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों के लिए मामला बिगड़ जाएगा। जनरल साहब, लोगों का नजरिया बदल रहा है, क्योंकि आए दिन आप आतंकवादी अटैक करवाते रहते हैं। कब तक संभालेंगे हम? हाँ, जब तक कश्मीर का मसला था ठीक था, लेकिन अब देश के हर छोटे बड़े शहरों में धमाके हो रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर एक हिंदू हर एक मुसलमान पर शक कर रहा है। जनाब, हम जानते हैं आपकी पार्टी की लॉयल्टी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, मगर मेरा यकीन मानिए, समझौता एक्सप्रेस हमले में पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं था। जनरल साहब, आपने वो कहावत सुनी है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 30 साल की सियासत और सरकार में ये बाल ऐसे ही नहीं झड़ गए। हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना, वो भी बताएगा कि आईएसआई क्या करता है। तो उनसे ये भी पूछिएगा कि समझौता एक्सप्रेस में हिंदुस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी कैसे मारे गए। तो क्या पाकिस्तान खुद अपने ही लोगों को मार रहा है? जनाब, हमारे यहाँ के 5वीं क्लास के बच्चों से भी यही सवाल पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि हिंदुओं ने ही हमला किया है। जरूरत ये है कि आपके यहाँ के बच्चे भी यही जवाब दें। आखिर यही बच्चे आगे चलकर आपको वोट करेंगे। 18% वोट का सवाल है जनाब। हेडलाइंस कुछ ऐसी भी तो हो सकती है। हिंदू टेरर किल्स 44 इनोसेंट पाकिस्तानी सिटीजन्स ऑन समझौता एक्सप्रेस। तो बताइए क्या है आपका बिजनेस प्रपोजल? ये सियाचिन के पॉइंट को रखकर तुमने बहुत अच्छा किया अशफाक।
वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड सियाचिन को लेके काफी दबाव डाल रहा है और बुश ने भी कैटेगोरिकली इसी बात को दोहराया है। और अब ये समझौता विलास का मसला। सर, मसले को हल करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी दहशतगर्दी हमले होते हैं उनके जिम्मेदार मुसलमान नहीं बल्कि खुद हिंदू होते हैं। एंड आई एम श्योर लेफ्ट विंग इस नैरेटिव को सुनने के बाद खुद हमारी इस नैरेटिव को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन इस नैरेटिव को तुम मैनिपुलेट कैसे करोगे? आपकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी चैनल मुसलमानों को जो तालीम दे रही है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। अब बस आपका एक ही काम है, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को यकीन दिलाना कि हिंदुस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनके जिम्मेदार खुद हिंदू होते हैं। जब तक ये हिंदू टेरर नैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सामने नहीं आता, तब तक आपको बस यही काम करते रहना है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जनरल साहब। एक बार फिर से इस्लाम हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। इसकी क्या जरूरत थी, काम तो हो ही जाता। काम तो होना ही है हुजूर वाला, ये तो मोहब्बत है। शुक्रिया। पर ख्याल रहे, इन सब में कहीं भी पाकिस्तान विलन नहीं बनना चाहिए। सर, विलन तो इंडियन आर्मी का एक अफसर बनेगा, कट्टर हिंदू। बस इस ब्लास्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाना बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीमुल्ला जी। दंगों में सब गंवा चुका हूँ आपा। जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे अपना जलता हुआ घर, मेरे जलते हुए बच्चे और बीवी दिखाई देती है। उनकी चीखें कानों में गूंजती हैं आज भी आपा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उनकी याद भुलाने के लिए चचा जान की सिफारिश से कश्मीर चला गया था, लेकिन परिवार की यादें शायद मेरे साथ ही दफन होंगी। वडोदरा से कश्मीर, कश्मीर से वडोदरा भाग भाग के थक चुका हूं। अब बस कहीं रुकना चाहता हूं आपा। क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हो। खैर छोड़ो, ये बताओ काम तो सब कर लेते हो ना? जी आपा। खाना वाना पका लेते हो कि नहीं? जी आपा।
वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा, बीच बीच में फोन कर लिया करो बेटा, बहुत दिन के बाद तुमने किया है। और तुम बताओ, लंदन का मौसम कैसा है? अपा डॉक्टर साहब हैं। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। ये 2 दवाई हैं, एक सुबह एक शाम। जी दे दीजिएगा। आप आ रहे ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब बोले चिंता कोई बात नहीं है। बेटा, अगर तुम ना मेरे पास होते तो इस बीमारी में मेरा कौन ख्याल करता। मेरा बेटा तो है, लेकिन इतना दूर परदेश में कि मैं जा भी नहीं सकती। क्यों अपा? आप क्यों नहीं जा सकती वहाँ? अरे बेटा, मेरे लंदन का वीजा 3 महीने से फंसा हुआ है। कैसे जाऊं? गुड इवनिंग सर। यस सर, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सर, यूके का एक वीजा करना है, अर्जेंट है। अपा, आपका वीजा लग गया। मेरा वीजा? आप लंदन जा सकती हैं। तो सच कह रहा है? मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। करीमुल्ला, तुझे क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? अपा, यहाँ आपके साथ रह के मुझे लगा कि मुझे मेरी अम्मी मिल गई। अब आप भी चली जाएंगी। इधर इधर आना। पागल, ये सब क्या बोल रहा है, हैं? कल तक तू बड़ा खुश था और अब इतनी मायूसी। ना, अच्छा एक बात बता, कश्मीर जाएगा? बता ना। कौन सा घर है? ये वाला घर है। ये? शुक्रिया बासी। फातिमा भी, सलाम वालेकुम। मैं करीमुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। सफ़र कैसा रहा? जी अच्छा था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। आपा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, कहती है बहुत ही उम्दा खानसामा हो, खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। जी वो तो आपा की मेहरबानी है। बड़ोदरा में मेरा एक होटल था जो दंगों में जला दिया लोगों ने। ये अचार भेजा है आप।